इसे मजीद रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद है अल्लामा इलियास अत्तार साहब, इस्लामिक रिसर्चर हैं। उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि हकीकी इस्लामिक बैंकिंग और जो इस्लामिक बैंकिंग इस वक्त राइज है पाकिस्तान में, उसमें फ़र्क क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर-रजीम, बिस्मिल्लाहिर-रहमानिर-रहीम। नेमतु नसल्ली अला रसूल करीम, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। मौजूदा इस्लामिक बैंकिंग जो है ये एक तरीके से सेम बैंकिंग है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। और ख़ास करके सूद जो है वो दोनों के लिए हराम है, एक देने वाले के लिए भी हराम है, एक लेने वाले के लिए भी हराम है। तो इस्लामिक बैंकिंग जो राइज है वो जो पेनल्टी वगैरह लेता है और खैरात कर देता है, तो वो तो समझो कि जो लेने वाला था वो खैरात कर दिया ना, लेकिन देने वाला तो बिल्कुल वैसी हुआ जैसा कन्वेंशनल बैंक में होता है। तो उसके लिए क्या फ़र्क हुआ? वो तो दे रहा है, खैरात तो आप करोगे, ये तो दे रहा है। उसको तो बोला गया था कि मोहलत दो ये सब करो, उस पर आपने और जुल्म कर दिया। बल्कि जब मेरे को मशीन का ज़रूरत था, मैं एक इस्लामिक बैंक में गया था, तो मेरे को बताया कि 20% पेनल्टी होगा हर महीना, यानी 100 रुपये के कर्ज पर 5 महीना बाद 200 हो जाएगा। मैंने बोला ये तो 10% वो जो सूदी लोग होते थे वो लेते थे, जाहिलियत वाले, यानी इधर से जो 50 साल पहले का भी है कि अभी भी वो लोग ऐसी ज़्यादा रेट लेते हैं। लेकिन आप तो इस्लामिक बैंक बोल के उसके भी डबल ले रहे हो। तो मैं 2 महीना तक खिटपिट करते रहा। तो 2 महीना बाद एक सीनियर ऑफिसर जूनियर को बुला के बोला कि ये जो 20% पर मंथ है, ये पर मंथ नहीं है, पर ईयर है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो मैंने दिल में बोला अगर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है तो 2 महीना पहले बोल देते प्रिंटिंग मिस्टेक है। 2 महीना टाइम बहस भी किया और उस वक़्त याद नहीं आया, जब बिल्कुल फंस गया तो बोलता प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ये खैर, तो ये मौजूदा बैंकिंग का चक्कर है। और जो हकीकी में होना चाहिए इस्लामिक बैंकिंग, वो ये होना चाहिए जैसा मैंने अपना लोन लिया कि अगर मैं प्रॉफिट करूँगा तो मार्कअप दूंगा, कम प्रॉफिट करूँगा तो कम दूंगा, और लॉस करूँगा तो कुछ भी नहीं दूंगा, लेकिन बैंक का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो महफूज रहेगा। लॉस शेयरिंग ज़रूरी नहीं है। एक चैम्बर में मैंने बताया था कि लॉस शेयरिंग ज़रूरी नहीं है, तो एक गवर्नमेंट की तरफ से जो अल्लामा साहब, स्टेट बैंक भी तो इस्लामिक बैंकिंग को सपोर्ट करता है। ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट में एक वो था, स्पीच था हबीब बैंक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का 8 अक्टूबर 2003 को। तो उस दर में इस्लामिक डेस्क के डायरेक्टर परवेज सईद साहब भी थे, वो स्टेज पे बैठे थे, और भी लोग थे, ये भी बैठे थे। तो मैंने जो सवाल किया ना कि ये पेनल्टी क्लॉज ये तो अजीब किस्म का है, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने जवाब बहुत अच्छा दिया। उन्होंने जवाब दिया कि जब कन्वेंशनल बैंकिंग का एग्रीमेंट होता है तो जो लॉयर बोलता है उस पर आँख बंद करके भरोसा करके साइन कर देते हैं। तो इसी तरीके से जब इस्लामिक बैंकिंग हो तो जो उलमा हजरात बोल दिया तो आँख बंद करके भरोसा करके साइन कर दो। तो जब स्टेट बैंक का ये हाल है कि वो सोचता नहीं है, बस आँख बंद करके साइन करने का करता है, तो फिर इसके मैंने हम स्टेट बैंक को कैसे फॉलो करें? स्टेट बैंक तो अंधा तकलीद कर रहा है, तो हम भी उसके पीछे चलेंगे तो हम भी गड्ढे में गिरेंगे। और पॉइंट यह है कि डिस्कशन होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए, और क्लीन रिसर्च होना चाहिए। ये नहीं कि अपने हम ख्याल लोगों को बुला के बैठा दिया, आप इत्तेफाक करते हैं और रेजोल्यूशन पास हो गया। अरे बाबा, सही बात होना चाहिए ना। सही बात जब तक नहीं होगा, वो दवाई आप मेडिकल शॉप में दवाई हल क्या है? क्योंकि अलग प्रॉफिट और नुकसान दोनों में बैंक को हिस्सेदार बना देंगे तो हर शख्स अपना कारोबार नुकसान में ही शो करेगा, जैसा कि टैक्स की अदायगी के वक्त हमारे यहाँ आम तौर पर यही होता है। सॉल्यूशन मैंने वही दिया ना कि जब मार्कअप अगर प्रॉफिट होगा तो मार्कअप देंगे। अच्छा, इसमें खाली एक लोगों को खाली ख़तरा ये नज़र आता है कि बैंक कैसे देगा, हर कोई बोलेगा लॉस हो गया। तो मैंने उसमें बहुत सारा शर्त रखा था। एक तो ये था कि जैसा 100 रुपया लोन है, आसान बता रहे, 100 रुपया से तो होता नहीं, 100 रुपया लोन है और उसके ऊपर में 10 रुपया सालाना मार्कअप है, तो 6 महीने का तकरीबन 5% होता है। तो मैंने बोला कि अगर 6 महीना तक मैं मार्कअप कम दूं या ना दूं, लॉस बताऊं, तो फिर आपको इजाज़त दे रहा हूं कि मेरा जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है उसको आप डिस्पोज करके अपना अमाउंट रियलाइज़ करें।
तो 6 महीने में वो 5% का रिस्क होता है, लेकिन ये रिस्क तो कन्वेंशनल बैंकिंग में भी होता है, बहुत डिफ़ॉल्टर होते हैं उस दर में। अच्छा, और उसके बाद यह है कि अब मैंने ये भी शर्त में रखा था कि अगर ऑडिटर, न्यूट्रल ऑडिटर बोल दे कि मैं बैंक को धोखा दे रहा हूँ, तो उस शक्ल में हमको मार्कअप देना होगा। इसके हमारा अकाउंट इज़ नॉट रिलायबल ऑडिटर का रिपोर्ट के हिसाब से, तो इसके मैंने हमको मार्कअप देना है। तो बैंक को हर किस्म से हम कंफर्टेबल रखने के लिए हैं, और बहुत सारा पॉइंट्स आएगा, क्योंकि अगर कोई बिजनेसमैन चोरी करने मांगेगा भी ना, तो 5% के लिए अगर वो कोई माल ख़रीदेगा, एक्सेस परचेज बता देगा कि प्रॉफिट कम हो, तो उसको प्रॉफिट विथहोल्डिंग टैक्स काटना होगा, पता नहीं क्या क्या करना होगा। तो वो 5% के चक्कर में तो उसका काफ़ी खर्चा हो जाएगा। और अगर बैंक मॉर्गेज प्रॉपर्टी को सेल करेगा तो 20-25% उसका प्राइस कम होता है। तो हम 5% बचाएंगे, वहाँ 25% जाएगा। तो जो एक्चुअल बिजनेसमैन है जिनविन, वो तो कभी करेगा नहीं गड़बड़, बदमाश भी नहीं करेगा गड़बड़, क्योंकि उसको पता है कि इधर 5 बचाएंगे, वहाँ 25 जाएगा, प्राइस खत्म हो जाएगा। तो बेहतर यह है कि वो उसको कंटिन्यू करेगा। फिर मैंने ये भी बोला था अगर जनवरी में मार्कअप कम होता है तो हम मार्च में, फरवरी में इंक्रीज़ करके दे देंगे अगर प्रॉफिट ज़्यादा हुआ। तो ऐसा बहुत सारा कंडीशंस है, वो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग सेटिस्फेक्शन क्लॉज रख देंगे बैंक के लिए। तो इसमें बहुत सारा पॉइंट्स आ सकता है, ऐसा मसला नहीं है। खाली एक बेसिक फार्मूला यह है कि भाई प्रॉफिट होगा तो मार्कअप देंगे और नहीं होगा तो नहीं। अच्छा, इसमें यह भी है कि पहला प्रॉफिट जो है वो बैंक को जाएगा। हम जब अकाउंट्स बनाते हैं तो 100 रुपया मार्कअप हो गया और नीचे में आता है 200 रुपया प्रॉफिट, और अगर प्रॉफिट 200 रुपया नहीं हुआ, 1 रुपया भी प्रॉफिट हुआ ना, तो वो 100 रुपया मार्कअप तो हम दे चुके हैं उसको, बैंक को। उसके बाद 1 रुपया प्रॉफिट हुआ है, तो पहला प्रॉफिट जो वो बैंक को जाएगा। अगर बेकार बिजनेस हो। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। मैं सिर्फ आखिर में ये ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपको जड़ तक पहुँचना है ना कि गेम क्या है पीछे, तो बहुत सिंपल है। जो उलमा हजरात इस्लामिक बैंकिंग के लिए फतवात जारी करते हैं, उनके फेवर में, उनके मफाद में, आप उलमा हजरात के बैंक अकाउंट्स चेक कीजिए, उनके असासे चेक कीजिए, और आपको अंदाजा हो जाएगा गेम है क्या, पैसे आखिर बना कौन रहा है। एक ब्रेक लेते हैं। आजकल जिंदगी सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया